लालू यादव के सरकार में भी शहाबुद्दीन का शोषण हुआ। सीवान का एमएलसी जीता बिना हिना साहब के, जी जाता क्या वो? कि जिसका वोट परसेंट 3-4%, जो उसको अब 3 महीना मनाए, आ जाइए कार्यालय, आ जाइए कार्यालय, आ जाइए कार्यालय, आ जाइए प्रभु कार्यालय, आ जाइए, और जिसके पास 18% वोट है, जिसके पास इतना बड़ा जनाधार है, उसको आप मना नहीं रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी कर रहे हैं ना। कितना परसेंट वोट है जगदानंद सिंह का? कितना राजपूत आरजेडी को वोट दे देगा? देगा, उतना नहीं देगा। लेकिन मुसलमान को तो नहीं जीता पाए। मुसलमान तो 90% वोट देता है आरजेडी को। यादव तो वोट जो इधर उधर लोकसभा चुनाव में चल जाता है हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन मुसलमान तो आपके इकट्ठा वोट देता है। ठीक है, तो तेजस्वी यादव जब जगदानंद सिंह को 3 महीना मना सकते हैं, बउआ बउआ बुतरू बुतरू और चचा चचा करते रह सकते हैं, तो हिना साहब से बात करने में क्या दिक्कत है भाई? अगर चिराग के साथ हिना साहब चल जाती है तो तेजस्वी यादव मंदिर में घंटा ही बजाएंगे। उसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। वो पता नहीं कौन सा ईगो है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो मुसलमान कौन है भाई? सिवान का मुसलमान। जब लालू यादव वहां जाते थे तो वहां हमेशा उनके लिए खड़े रहना, नारा लगाना, पोस्टर चिपकाना, सब मुसलमान वहां किया। और यहाँ तक छोड़िए ना, अंतिम समय तक याद कीजिए शहाबुद्दीन साहब को, कि भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाए लेकिन मेरा नेता लालू यादव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आज हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट की। सिवान लोकसभा सीट हो जो लंबे समय तक राजद के खेमे में रहा, राजद वहां से जीतती रही, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उसके बाद उस सीट पर निर्दलीय ओम प्रकाश यादव पहली बार जीते, उसके बाद भाजपा से जीते, उसके बाद फिर से एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार थी कविता सिंह उनके हाथ में चल गया। और चर्चा बीच में ये हो गई कि शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, वो चिराग पासवान के साथ जा सकती है। तो इसका फायदा और नुकसान क्या होगा अगर वो चली जाती है एनडीए के साथ, यानी चिराग के साथ? तो और राजद वहाँ पे क्या लापरवाही कर रही है, क्योंकि वहाँ पर 8 विधानसभा का सीट है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। मुसलमान अगर जाएंगे राजद को छोड़ देंगे हिना साहब के साथ, तो उसका फायदा नुकसान क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और मुसलमानों के साथ तेजस्वी यादव नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, खास करके सिवान के मुसलमानों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सन्नी है। तो सिवान लोकसभा सीट जो लंबे समय तक शहाबुद्दीन को कोई हराने वाला वहाँ पे था नहीं, लेकिन वो हारे चुनाव, निर्दलीय लड़े ओम प्रकाश, उसके बाद से उनकी पत्नी को उन्होंने पहली बार हराया, उसके बाद से दोबारा हराया, दोबारा भी अजय सिंह की पत्नी ने हराया। और इस बार ये चर्चा है कि अगर वो चिराग के साथ चले जाएंगे तो इससे कितना फायदा नुकसान होगा, और तेजस्वी यादव का तेवर ऐसा क्यों? आप तो सिवान को बेहतर जानते हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि सिवान में कितने विधानसभा सीट? 8 विधानसभा सीट। कितना मुसलमान को टिकट दिया गया? एक भी नहीं। क्यों? आखिर यादव तो होगा वहाँ विधायक, ऐसा तो नहीं कि यादव को छोड़ दिया गया। तो जहाँ इतना बड़ी मुस्लिम आबादी है, आर्थिक रूप से भी वहाँ मुसलमान लोग बहुत रहते हैं जो आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनको आखिर एक भी टिकट क्यों नहीं दिया गया भाई? अभी सिर्फ सिवान नहीं, गोपालगंज भी आइए, एक वो मुसलमान कैंडिडेट बचा हुआ था, रियाजुल हक राजू, उसको 3 साल के लिए बना दिया गया चेयरमैन। ठीक है, उसका भी पत्ता कट। यानी कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो मुसलमान कौन है भाई? सिवान का मुसलमान। जब लालू यादव वहाँ जाते थे तो वहाँ हमेशा उनके लिए खड़े रहना, नारा लगाना, पोस्टर चिपकाना, सब मुसलमान वहाँ किया। और यहाँ तक छोड़िए ना, अंतिम समय तक याद कीजिए शहाबुद्दीन साहब को, कि भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाए लेकिन मेरा नेता लालू यादव है। और याद कीजिए जब उनकी जान चली गई, कोई राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा नेता उनके यहाँ नहीं पहुँचा। और तेजस्वी यादव को ये भ्रम है कि मुसलमान जो है उनके साथ है, ये भी आप जान लीजिए। अगर चिराग के साथ हिना साहब चल जाती है तो तेजस्वी यादव मंदिर में घंटा ही बजाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते भाई। जहाँ पर मुसलमान, शहाबुद्दीन साहब एक चुनाव नहीं आ रहे, लगातार जीते, वहां आपने टिकट दिया, ठीक किया, लेकिन 8 विधानसभा में एक भी कैंडिडेट आपको नहीं मिला। आप अवध बिहारी चौधरी को दे देते हैं, और जो उम्मीदवार है हरिशंकर यादव है, बच्चा पांडे, इन लोगों को दे देते हैं। और जो वहां का सबसे बड़ा आबादी है, दूसरे नंबर का, वो गढ़ है मुसलमानों का, वहां पर आप मुसलमान को एक टिकट नहीं देते हैं। पूरा जगह पे मुसलमान का शोषण ही हो रहा है। जब से तेजस्वी यादव बने हैं स्थिति और खराब हो गई है। लालू यादव के बारे में तो कहा जाता है कि थोड़ा लिबरल हैं, थोड़ा बहुत टिकट वगैरह दे देते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तो उनको समझा बुझा करके रखते हैं, मनाते हैं, फुसलाते हैं, दुलारते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या भाई? जगदानंद को 3 महीना मनाया। आप जगदानंद सिंह को 3 महीना मनाया गया ना। कितना परसेंट वोट है जगदानंद सिंह का? कितना राजपूत आरजेडी को वोट दे देगा? देगा, उतना नहीं देगा। लेकिन मुसलमान को तो नहीं जीता पाए। मुसलमान तो 90% वोट देता है आरजेडी को। यादव तो वोट जो इधर उधर लोकसभा चुनाव में चल जाता है हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन मुसलमान तो आपके इकट्ठा वोट देता है। ठीक है, तो तेजस्वी यादव जब जगदानंद सिंह को 3 महीना मना सकते हैं,
बउआ बउआ बुतरू बुतरू और चचा चचा करते रह सकते हैं, तो हिना साहब से बात करने में क्या दिक्कत है भाई? हिना साहब आपसे कम थोड़ी है, जितना आपका जनाधार है उससे कम नहीं है हिना साहब का जनाधार। ये कोई मुगालते में न रहे। हिना साहब का एक अपना स्ट्रक्चर है, अपना एक राजनीतिक शैली है। आपका ये जो सिवान का एमएलसी जीता, बिना हिना साहब के जी जाता क्या वो? उसने तो बोला कि हमारी जीत के जो शेर है हिना साहब को नहीं, आप बताइए ना, आप तो सिवान के हैं, विनोद जायसवाल बिना हिना साहब के जी जाता क्या वो? उनको कोई पहचानता भी तो नहीं था वहाँ पर सिवान में। तो वो तो हिना साहब का देन था, हो गए। और छोड़िए, अगर गोपालगंज के लिए हिना साहब एक बार, सिर्फ एक बार कह देती, चाहे चल जाती वहाँ कि देखिए वोट लालटेन में देना है, गोपालगंज आप हार जाते। गोपालगंज तो आपके मुंह पर तमाचा है। तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक निर्णय है, गोपालगंज तो तमाचा है, तमाचा मारा वहां का मुसलमान। कि अगर आप मोहम्मद साबुद्दीन साहब को या हिना साहब को अगर आप इग्नोर कीजिएगा तो हम राजनीतिक रूप से आपका इग्नोर करेंगे। अब मेरा सीधा सवाल है कि आखिर राजनीतिक रूप से इनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? क्या जनाधार नहीं है? क्या आपके लिए लोयल नहीं रहा? वो आदमी जो सबसे ज्यादा कहा गया कि उसका शोषण हुआ, हाँ, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के शासन में, लालू यादव के सरकार में भी साबुद्दीन का शोषण हुआ। अगर आप किताब पढ़िएगा तो पता चलता है, उसके शासन में भी शोषण हुआ। और आप जो है यहाँ पर देखिए कि इसके बावजूद जब वो 17 में जेल से बाहर निकल करके आए तो साबुद्दीन ने कहा कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन हमारा नेता लालू यादव है। दिन साहब के परिवार को भाव नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर ये चीजें नहीं की गई, इसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, तो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। इस बार 8 विधानसभा में कम से कम 3 या 4 वहां के मुसलमानों को मिलना चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो बहुत सारे उम्मीदवार वहां पर भी हैं। ये जो है बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और अगर आप साबुद्दीन साहब को डैमेज करते हैं, साबुद्दीन साहब को इग्नोर करते हैं, तो गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज, सिवान, मोतिहारी, चंपारण, इस सब जो बेल्ट है, यहाँ पर साबुद्दीन साहब के चाहने वाले कुटनी में भी उपचुनाव में इसका असर दिखाएगा बना भाई। 8-9 हजार वोट लिया है वो AIMIM वाला। अगर आप मना लेते तो ये स्थिति तो नहीं रहती। आप कितना सहारे कुटनी में 1000 या 1200-1500 से, और वोट आपका कितना काट गया? 9000, 10000। तो अगर आप साबुद्दीन साहब की पत्नी को मना लेते, हिना साहब को मना लेते कि मैडम आइए, मेरा सीधा सा सवाल है कि जिसका वोट परसेंट 3-4% है, जिसको आप मना नहीं रहे हैं, जो उसको आप 3 महीना मनाए, आ जाइए कार्यालय, आ जाइए कार्यालय, आ जाइए कार्यालय, आ जाइए प्रभु कार्यालय, आ जाइए, और जिसके पास 18% वोट है, जिसके पास इतना बड़ा जनाधार है, उसको आप मना नहीं रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी कर रहे हैं ना। क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए? लालू यादव तो अभी है, भले ही तेजस्वी के हाथ में सब कुछ हो, लेकिन लालू यादव को तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ये एक चीज और गलत लोगों में फैलाया गया, एक चीज और ये बिल्कुल एकदम झूठ है कि तेजस्वी यादव के हाथ में सब कुछ आ गया। बिना लालू यादव का पत्ता नहीं हिलता है राष्ट्रीय जनता दल में। बिना लालू यादव का पत्ता नहीं हिलता है राष्ट्रीय जनता दल में। जब तक लालू यादव नहीं चाहेंगे किसी को टिकट मिल जाएगा जी। तो लालू यादव को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि सिवान के मुसलमान हमारे लिए सब दिन सड़कों पर रहा, उनके हर आंदोलन में जाकर के सबसे ज्यादा झंडा ढूंढने वाला मुसलमान यादव रहा, सिवान में नारेबाजी किया, उसके लिए सड़क पर उतरा। जब लालू यादव का आह्वान हुआ, साबुद्दीन का आह्वान हुआ, सिवान के सड़कों पर मुसलमान उतरे, उनके लिए काम करते आ रहे हैं। फिर इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कुछ ये तो बेहतर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी बताएंगे, हम लोग उसमें क्या बता सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप इग्नोर कीजिएगा तो आपका डैमेज होगा। अगर मुसलमान वोट इधर उधर चले गए, और इस बार अभी तो जेडीयू से कविता सिंह है वहाँ सिवान से, ये सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी, चाहे जेडीयू लड़े चाहे आरजेडी लड़े। अगर आरजेडी में हिना साहब को टिकट नहीं मिलता है तो उसका फल क्या होगा आपको बेहतर पता है। आप वहाँ के उस बेल्ट को अच्छे से जानते हैं। और सिर्फ वही बेल्ट नहीं, छपरा, महाराजगंज और गोपालगंज, ये तीनों चारों जगह डैमेज होगा। तो आपका 4 लोकसभा तो इसी चला गया। और आप जो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, तो आपस में जो आप लोग से रूसे हुए लोग हैं उनको तो मनाइएगा ना भाई। जब तक उनको नहीं मनाइएगा तब तक कैसे होगा। अच्छा, एक और चीज है कि ये लोग जितना मेहनत करते हैं ओवैसी को बी टीम बताने में, अगर उतना मेहनत कर लेते अपने वोट जो इधर उधर बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करने में, तो फिर ओवैसी पर तो मामला नहीं था। ओवैसी को लोग आखिर क्यों ऑप्शन बना रहे हैं जब राजद में भाव नहीं मिल रहा है? कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके लिए मुसलमान सबसे पहले तो कांग्रेस के लिए लोयल रहा, उसके लिए सब दिन रहा, लेकिन अब इन्होंने भी अपना नया अड्डा तलाश लिया। किसको किसको प्रदेश सजा के लोग बनाते हैं आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से। तो उसके बाद मूव हुआ लालू यादव की तरफ मुसलमान। तो जितना ओवैसी को ये लोग ओवैसी के पास मुसलमान ना जब मेहनत कर रहे हैं, अपना वोट अपने पास रह जाए, इन्हीं का ना वोट जा रहा है ओवैसी के पास,
तो इन लोगों को क्या करना चाहिए इन मुसलमानों लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा एक बात बताइए, हमारा 100 को वोट है, ठीक, और हम घर में हैं, हम आपके लिए सदियों से रहे, 20 साल से 25 साल से रहे, और हम मेरा यहाँ 100 को वोट है, और आप हमसे वोट मांगने आए नहीं कीजिएगा, तो हमसे जो वोट मांग रहा है उसको हम देंगे ना। भाई मेरा भी तो आत्मसम्मान है, मुसलमानों का आत्मसम्मान नहीं है क्या? जिसकी आबादी इतनी बड़ी है उसका आत्मसम्मान नहीं है? अगर देखिए एक चीज है, आरजेडी लालू यादव की एक चॉकलेट पे मुसलमान मान जाएंगे, ठीक है, और उधर से 10 चॉकलेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक चॉकलेट के लिए भी बैठा हुआ है मुसलमान कि लालू यादव आए और एक चॉकलेट दे हम मान जाएंगे, लेकिन वहां से 10 चॉकलेट दे रहा है। अब मजबूरन जो एक चॉकलेट में भी मानने वाला है वो एमआईएम का 10 चॉकलेट लेकर के चल जा रहा है। तो अगर आप एक चॉकलेट पॉकेट से निकाल दीजिएगा तो मुसलमान आपकी तरफ आ जाएगा, लेकिन आप तो निकाल नहीं रहे हैं। आपको पता नहीं कौन सा ईगो है तेजस्वी यादव को, समझ में नहीं आ रहा कौन सा उनको एक तरह से माथा पे चढ़ गया है। उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं लगता है उनको माथा पे चढ़ा दिए कि प्रभु तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु कह दिए हैं, तो उसको उनको लग रहा होगा कि छाबड़ी तो मुख्यमंत्री हम ही बन ही जाएंगे। कोयरी कुशवाहा का वोटवा ये है, हम माले का वोटवा ये है, कांग्रेस का वोटवा ये है, एमवाई मेरा ये है, A to Z हम कर ही दिए, तो हम बच कहाँ रहा, हम तो मुख्यमंत्री बनल। लेकिन ये सच्चाई है कि सब वोट है उनके पास। चलिए ना, छोड़िए, 16% हटा देंगे तो कौन बना देगा सीएम? 16% मुसलमान, चलिए 16% नहीं, 8% हट गया तब बन जाइएगा सीएम, संभव है? तो आंकड़ा है, गणित है। आप तो हम लोग से बेहतर राजनीति को जानते हैं तेजस्वी यादव जी। जब तक नहीं मनाइएगा आपको वहां जाना ही पड़ेगा। तो सिवान के मुसलमानों के साथ तेजस्वी यादव का ये रवैया जो है उस पर हमने चर्चा किया कि आखिर ये लोग क्यों मनाने नहीं जा रहे हैं और क्यों ओवैसी बिहार में ताकतवर होते जा रहे हैं। और अगर हेना साहब को समय रहते हुए नहीं मना लिया गया, जो उनकी नाराजगी है, तो आने वाले समय में बड़ा नुकसान राजद और तेजस्वी यादव को होगा और इनका जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, ये सपना ही रह जाएगा। तो बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।